सुश्रुत उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 40 अतिसार प्रतिषेध व्याख्या समान। तो सबसे पहले व्याधि अंतक प्रतिमोह है वो बोला है अस्मरी के लिए, व्याधि अंतकृत्व है वो अपस्मार के लिए। फिर बोला है अर्थ अतिसार और ग्रहणी है वो तीनों एक दूसरे के निदानार्थ कर होते हैं। अतिसार के निदान बताए हैं। सबसे पहले विमर्श में इसने बोला गुदेन बहुद्रव्य शरणम अतिसार है कि गुदा से बहुत मात्रा में द्रव्य का जो शरण होता है उसको अतिसार बोलते हैं। ये मधुकोश टीका में बताया गया है। अतिसार के निदान है गुरु अति स्निग्ध रुक्ष शुष्ण द्रव्य स्थूल अति शीतले विरुद्ध अध्यशन अजीर्ण। अगर यहाँ पे अजीर्ण वर्ड नहीं हो तो कुष्ठ के जैसे निदान हो जाएंगे इसके। तो अतिसार है उसको बोला है पुरुष आशय आश्रित कि पुरुष आशय में आश्रित होता है। इसके अलावा इसके निदान ये बोल दिया। उसके अलावा बोल रहा है शोकात दुष्ट अम्बु मध्य अतिपानात सातवें ऋतु पर्याच कि शोक है दुष्ट अम्बु दूषित जल के सेवन से, मध्य के अतिपान करने से, या फिर सात में विपरीत या फिर ऋतु विपरीत आहार विहार के सेवन से, जल अतिरमण जल में अतिरमण करने से, वेग विघाते या फिर अधारणीय वेगों के धारण करने से कृमि दोष है। कृमि दोष से मनुष्य में अतिसार होता है। उसके बाद में माधवकर ने कृमि रोग के लक्षण में बोला है कि कृमि रोग के लक्षण में कृमि जो होता है उसकी वजह से अतिसार होता है। तो उसने कृमि के लक्षण बताए हैं। ज्वरो विवर्णता कि कृमि है वो खून पीते हैं तो विवर्णता आ जाएगी। सूल है तो कृमि की वजह से सूल होता है। हृदय रोग कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रक्त है उसका पान करने की वजह से हृदय में दर्द हृदय में पीड़ा होती है या फिर हृदय रोग उसका होता है। ब्रह्म है जैसे अगर मस्तिष्क में चले गए तो उसकी वजह से भ्रम, ये याद करने के लिए ऐसे थोड़ा बहुत। भक्त द्वेष और अतिसारस मतलब कृमि रोग के उपसर्ग में कृमि के उपसर्ग से जो कृमि रोग होते हैं उसमें अतिसार भी होता है एक, उसकी वजह से अतिसार भी उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद में क्षार पानी उसने पित्त और कफ अतिसार के आम और पक्व भेद बताए, जबकि चरक उसने वातज अतिसार के पक्व और अपक्व भेद बताए हैं। फिर सुश्रुत उसने आम और पक्व मल की परीक्षा बताई है, जबकि सामने राम मल की परीक्षा है वो वाग्भट ने बताई है। अतिसार की संप्राप्ति है संसम्यापम धातु अंतकृशानुम वृचो मिश्रो मारुतेन प्रणुन्नय वृद्धो अतीव अधः सरिति एश यस्माद व्याधिर घोरम कि अतिसार वो घोर व्याधि है। बोल रहा है कि जलीय जो गुण धर्म वाली शारीरिक धातु है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो जल अब अग्नि को मंदी करता है, तो ये अब जल गुण धर्म वाली धातु सारी बढ़ रही है तो जो पाचकाग्नि है वो मंद हो जाएगी या फिर शांत हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है वर्चो मिश्रो मारुतेन प्रणुन्न कि वर्च मिश्र मल के साथ मिलके मारुतेन प्रणुन्न वायु के द्वारा प्रेरित होके, और फिर अधः सरती है इसके अधः मार्ग से वो शरण होता है उसका प्रचुर मात्रा में निकलती है। और अतिसार वो व्याधिम घोरम घोर व्याधि होती है। अब वाग्भट उसने जैसे बोला कि वेगवंतम मास तो प्रख्यम, ये पित्तज अतिसार के लिए वाग्भट ने लाइन बोली है। जबकि माधव है उसने वातज अतिसार के लिए बोला है कि दग्ध गुड़ा भाषम सपिच्छा परिकर्ती का, ये वातज अतिसार की लाइन माधव ने बोली है। फिर एक वेगा संकी कृत्य अकृत्य वर्ड आता है वो कफज अतिसार के लिए होता है कि मतलब पेशेंट है वो जो रोगी है वो कृत्य अकृत्य मतलब मल से निवृत्त हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसी फीलिंग होती है कि मतलब दोबारा वेग उत्पन्न होने जैसी स्थिति। उसके बाद में है अतिसार के पूर्व रूप रिद नाभि पायुदर कुक्षितोद गात्राव साधनेल सनिरोधा विषंग आदमान मथा विपाको भविष्य पुरस्राणी। पूर्व रूप है रिद है, नाभि है, पायु है, उदर है, कुक्षी में तोद होता है, गात्र में अवसाद होता है, शिथिल रहता है, और अनिल सनिरोध मतलब अपान वायु उसका निरोध हो जाता है। विट संग मल का अवरोध हो जाता है। आदमान होता है अविपाक मतलब अन्न का अविपाक होता है, ये पूर्व रूप होते हैं। फिर बोला है कि अतिसार वो स्वेद और अम्बुवय स्रोत से उसकी दृष्टि से होता है अतिसार। अब सन्निपतज अतिसार है उसको कर्ष शब्द बताया है। सन्निपतज का लक्षण क्या बोल रहा है मंजिष्ठा मास धावनम प्रतीकासम कि मंजिष्ठा और मास धावन के जैसा जो होता है वो सन्निपतज अतिसार होता है। और सन्निपतज अतिसार उसमें व्यत्यसात रूप में मल की प्रवृत्ति होती है। और फिर चरक उसने सन्निपतज अतिसार के लिए क्या बोला है वराह अम्बु मेद सदृशम
जबकि माधव निदान उसने वरा स्नेह वर्ड यूज किया है, चरक उसने वरा अम्बु मेत सदृशम वर्ड। अब वार्ता जतिसार में विमर्श में बताए हैं कि चरक उसने आम और पक्व बताया है ना, तो आमज जो वार्ता जतिसार है उसमें क्या बोला है, विज्जल होता है, आम होता है विप्लुतम अवसादी रुक्षम द्रवम ससूलम, रुक्ष द्रव्य ससूल, आम गंध होती है ईशत शब्दम अशब्दम की, ईशत शब्द होगा या फिर अशब्द होगा। वह विबद्ध मूत्रवातम, मूत्रवात वो सब विबद्ध हो जाते हैं, अतिसारियते पूरी सम। वायुश्च अंतकोठे कोष्ठे शब्द सुलभ स्त्रिय चरती की, वायु वो अंतकोष्ठ में शब्द के साथ में और सूल के साथ में इधर उधर चरती मतलब गमन करती है। विबद्ध इति आम अतिसारो, ये आमज अतिसार किया है। जबकि पक्व उसमें बोल रहा है कि जो पक्व अतिसार है उसमें पक्व या फिर विबद्ध अल्पम अल्पम स शब्द ससूल फेन पिच्छा परिकर्तिकम, फेन होगा पिच्छा परिकर्तिका भी मिलेगी, रिष्ट रोम विनिश्वसन, मुख है वो शुष्क मिलेगा, और कटी उरु त्रिक जानु पृष्ठ पार्श्व में शूल भ्रष्ट गुद मिलता है, और मुहुर मुहुर विग्रथितम मल वो विग्रथित भी मिलेगा, और इसकी संज्ञा भी है वो अनुग्रथितम इति के, जो पक्व वाला उसको अनुग्रथित बोल रहा है इसने, ये चरक में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में है पित्त अतिसार। पित्त अतिसार है वेगवंतम मास्तोय प्रख्यम, कि वेगवंतम और वेगवान होता है, और मास के धावन के जो जल के समान, ठीक है। उसके बाद में विमर्श में बोला है कि ब्रद्न संताप, कि इसमें संताप भी मिलता है, ब्रद्न यहाँ पे गुदा से लेता है। फिर श्लेष में उसमें वेगासंकी कृत्य वाली जो वर्डिंग आती है वो श्लेष में के लिए आती है। उसके बाद में है सन्निपात जतिसार, सन्निपात के लिए बोला है, उससे पहले विमर्श में बोला कृत्य अपनी अकृत्य संज्ञा है, ये चरक चिकित्सा में बोला है इसने कफ जतिसार के लिए। फिर है सन्निपात जतिसार, सन्निपात जतिसार वो कृष्चायम बाल वृद्धेशु असाध्य है, कि अतिसार है वो सन्निपात जब वो कृष साध्य होता है, लेकिन अगर ये बालक और वृद्ध में हो रहा है तो वो असाध्य मानेंगे। अब विमर्श में बताया है कि सन्निपात जतिसार उसके जो त्रिदोष है जो उसके चरक ने क्या क्या मानना है, कि मंजिष्ठा मास धावनम सन्निकासम, कि मंजिष्ठा मास धावन के वरा मेद सदृशम, वरा मेद जैसा, व्याता साथ उपवेश्यते सकृत ग्रथितम आमम, कि आम या ग्रथि ऐसे व्याता साथ रूप में मतलब अल्टरनेट टाइप से सकृत मिलता है। और फिर बोल रहा है इसने भी कर साध्य बोला है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि स उपद्रव असाध्य सन्निपात अतिसार का बोल रहा है कि कौन कौन से है, कि उपद्रवयुक्त और असाध्य वाले, तो यकृत खंडोपम, कि जिसमें यकृत के खंड के समान, या फिर मेद मांस उदक सन्निकासम, या फिर दधी है घृत मज्ज तेल वसा क्षीर ये सब के जैसा वर्ण हो। पुनर्मेचकाभम अति स्निग्ध, मेचक जैसी आभा वाला या फिर अति स्निग्ध है। फिर चंद्र कोप गतम अति कुणप पूति पूई गंधम, कि चंद्रिकाएँ मिल रही है या अति कुणप पुतिपुई गंध वाला है। आम मत्स्य गंधी मक्षिका क्रांति ये सब में इसकी बताई है असध्य सन्निपात जतिसार के। उसके बाद में है सोक्कज में, सोक्कज जब शोक है तो वाष्प वेग मिलेंगे, अश्रु मिलते हैं। और उसके बाद में काकनंती प्रकाशम बोल रहा है सोक्कज अतिसार में, और सोक्कज अतिसार वो दुष्चिकित्सा होता है, तो सन्निपात जतिसार वो कशाद्य हो गया और सोक्कज है वो दुष्चिकित्सा हो। उसके बाद में है आम अतिसार के लक्षण, तो आम अतिसार में बोला आम अजीर्ण उपद्रुता शोभियंता कोष्ठम दोषा संप्रदुष्टा सैवक्तम नाना वर्णम न एक से सारियंती कृच्छा जंतु, कि आम जीर्ण से उपद्रुत या फिर प्रकोपित हुए दोष है वो कोष्ठ में शुभित करके, शोभियंता कोष्ठम कोष्ठ को शुभित करके भोजन के साथ मल को, तो सैभक्तम मतलब भोजन के साथ में मल है। और वो मल कैसा है, नाना वर्णम न एक से सारियंती, नाना वर्ण का होता है और एक जैसा नहीं होता। और फिर कृच्छा जंतु मतलब कृच्छता से अनेक बार निकलता है वो। षष्टम एनम वदंती, ये अतिसार का षष्टम एनम छठा भेद है। उसके बाद में इसने बोला है विमर्श में माधव ने अन्न अजीर्णात प्रदुता शोभियंता कोष्ठम दोषम धातु संघान मलांश, दोष धातु है वो मल के साथ में प्रवृत्त होते हैं। नाना वर्णम ने एक से सारियंती सूलोपेतम, कि सूल भी मिलेगा ना,
सुश्रुत में कृष्यता से बोल रहा है, इसमें सूलोपेतम वर्डिंग आई है कि सूल के साथ में। अब उसके बाद में आमल के लक्षण बोल रहा है, न्यस्तम अपसु अवसीदति, कि वो अवसाद मतलब वो जल में डूब जाता है। और पुरुषम भ्रश्य दुर्गंधि, और दुर्गंध युक्त पुरुष होता है आमल। उसके बाद में विमर्श में है, माधव ने जैसे बताया है, मज्जते आमा गुरुत्वाद विट पक्वात उत्पलते जले विना अति द्रव्य संगात श्लेष्म शैत्य प्रदूषणात्। ये आम मतलब वो गुरु होने के कारण वो जल में डूब जाता है, जबकि पक्व मतलब वो जल में तैरता है। लेकिन अगर पक्व मतलब उसमें भी अति द्रव्य है, संघात मतलब घन है, श्लेष में शैत्य, श्लेष में कफ से युक्त है, या शैत्य प्रदूषणात् या शीतता से युक्त है, तो पक्व जल वो भी पक्व मतलब वो भी जल में डूब जाता है। अतिसार लक्षण, ऐसा अतिसार में बोल रहा है, मंजिष्ठवम मस्तु लुंगोपमम व विष्णु सीतम प्रेत गंधी अंजनाभम। प्रेत गंधी है, राजीमत व चंद्र के, कि चंद्रिकाएँ मिलती हैं या फिर राजीमत या फिर मल में रेखाएँ मिलती हैं। अब इसके बाद में प्रेत गंधी अंजनाभम है, तो प्रेत गंधी अतिसार का असाध्य लक्षण है। और वैसे ही प्रेत रूपीणम वो वाग्भट ने उदर के रोगी का लक्षण बोला है कि प्रेत रूपीणम, प्रेत जैसा। वाग्भट उसने अरिष्ट में बोला है कि प्रेत के साथ में अगर मद्यपान करता है तो वो राज्यक्षमा का अरिष्ट भी और वो ज्वर का अरिष्ट भी है। फिर उसके बाद में बोला है कि अपस्मार के अरिष्ट में क्या बोला है कि स्वप्न में प्रेत के साथ में नाचना, नीचे मुँह करके वो प्रेत उसको घसीट के ले जाता है, ये सब स्वप्न में दिखता है, तो ये अपस्मार का अरिष्ट बताया है। अब उसके बाद में विमर्श में बोला है, मस्तुलुंगो विलीन घृताकारा मस्तक मज्जा, कि मस्तुलुंग वो मस्तिष्क की मज्जा होती है और वो जो विलीन घृत होता है ना उसके जैसा होता है, ये डलन ने बताया है। अतिसार और ज्वर उसके उपद्रव 10 होते हैं। अब बोला है पी सूप स्टूल है वो टाइफाइड में मिलता है, जबकि ब्लैक स्टूल है मतलब मेलिना जिसको बोलते हैं, जिसमें स्टूल के साथ में ब्लड मिक्स है, वो अपर जीआई जो होता है उसमें हेमरेज होता है, तो वो जो ब्लड होता है हेमरेज से जो निकला हुआ ब्लड होता है वो स्टूल के साथ में जब आता है तो वो स्टूल को ब्लैक कलर दिखता है। फिर उसके बाद में विमर्श में है तंडुलोदक संकासम। तंडुलोदक संकासम वो विसूचिका में मिलता है या फिर कोलेरा में। अब बोल रहा है कि आंतर के ऊपर के हिस्से में आने वाले रक्त से मल का वर्ण वो काला होता है, इसको मेलेना कहते हैं। और इसके रीजन्स बताएं, जैसे गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक कैंसर है, टाइफाइड है, काला जार है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, ये सब इसके रीज़न बताएं कि मेलेना किस किस में मिलता है। फिर उसके बाद में आम पक्व ज्ञान पूर्विका चिकित्सा, कि अतिसार उसमें आम और पक्व लक्षणों के जानने बिना चिकित्सा क्रम में वो उपयुक्त नहीं होता, इसलिए पहले आम और पक्व अतिसार है उसके लक्षण जान लेने चाहिए। अतिसार की चिकित्सा का कर्म बोला है कि तत्र आदौ लंघनम कार्यम अतिसारेषु देहिनाम। अतिसार के प्रारंभ में आम दोष रहता है तो सबसे पहले उसका लंघन कराना चाहिए। तत्व पाचन संयुक्त यवागवादी कर्मोहित, उसके बाद में पाचक औषधियों से मिश्रित या पाचक औषधि के क्वाथ से सिद्ध यवागु या यूस ये सब देनी चाहिए, ये क्रम बताया है। आम अतिसार आदो संग्रह दोष, कि आम अतिसार के रोगियों को प्रारंभ में संग्रह को औषधि देख के उसका जो दोष और मतलब उस प्रवृत्त हो रहे हैं उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर संग्रह को औषधि दे के उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो शरीर में वो विपद होकर रोग उत्पन्न करेंगे। तो बोल रहे प्लीहा, जबकि चरक है उसमें दंडालसक से वर्डिंग स्टार्ट होती है, मतलब वो जो रोग है उसमें इसमें प्लीहा वर्दी होता है। पांडु अनापर में कुछ सोफ गुल्म ग्रहणी अर्श, कि सोफ है गुल्म है और ग्रहणी और अर्श है, ये सब उत्पन्न होते हैं। गुल्म ग्रहणी और अर्श सब मंदाग्नि से होते हैं। तो अतिसार में जो दोष मतलब वो प्रवृत्त हो रहे उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो मंदाग्नि होके गुल्म ग्रहणी और अर्श की उत्पत्ति होती है। अब बोल रहे संचित दो शरणम, की जो व्यक्ति सोलम बहु से कृच्छाद विबद्धम योपी अतिसारे थे, कि व्यक्ति सूल के साथ में बहु से बहुत बार और कृच्छाद मतलब कठिनाई से विबद्धम कृच्छाद विबद्धम यो अतिसारे थे, विबद्ध मल को वो अतिसरित करता है। तो ऐसे में दोषान
सन्निचितान तस्य पथ्या भी संप्रवृत्त, तो पथ्या भी मतलब हरितकी के चूर्ण से उसको प्रवृत्त करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो ये कंडीशंस बताइए कि सूल के साथ में या फिर बार बार कृष्णता से अगर मल आ रहा है तो उसको हरितकी दे के दोष को निकाल देना चाहिए। इसमें बोला हरितकी का चूर्ण वो 3 मासा से 6 मासा। यहाँ पे पथ्यादि वर्डिंग आई और चरक में हरितकी चूर्ण आया है। फिर द्रव अतिसारे वमनम, जो रोगी अत्यधिक द्रव या मात्रा में अत्यधिक मल का अतिसारण कर रहा है उसको आदौ वमनम कुर्यात पथ्या लंघन पाचनम, की शुरुआत में उसको वमन कराने के बाद में फिर लंघन और फिर उसके बाद में पाचन देना चाहिए। द्रव अतिसार अगर जहाँ पे है तो यहाँ पे है कि कुटा जो अगर ये बताया रक्तज अतिसार रक्तजार्स में और अतिसार में। फिर है स्तोक विबद्ध अतिसारे, कि जो व्यक्ति स्तोक मतलब थोड़ा थोड़ा स्तोकम या फिर विबद्ध मल आ रहा है वह सैसुलम या फिर सूल के साथ में, कि जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा रुक के सूल के साथ में मल त्याग करता है उसको अभ्या पिपली कल के सुकोष्णे स्तम विरेचित, कि उसको अभ्या और पिपली अभ्या और पिपली है इसका चूर्ण है उस सुकोष्ण जल के साथ में देख के और उसको विरेचन कराना चाहिए। उसके बाद में बोला है कि चरक उसने कुटज बीज को पल प्रमाण में रक्तज और पित्तज अतिसार में बताया है। अतिसार में बेस्ट होता है कुटज, ठीक है। उसके बाद में कलिंग अतिविसा, ये कलिंग इंद्रिय होता है और अतिविसा यहाँ से स्टार्ट है। अमातिसारे कलिंगादि विंशति योग, कलिंगादि करके 20 योग बताए हैं। फिर अमतिसारे हरितक्यादि चूर्णम, कि अमज अतिसार उसमें हरितक्यादि चूर्ण देना है। साम पित्त अतिसारे बिलवादि क्वाथ, कि आम दोष युक्त पित्तज अतिसार है उसमें बिलवादि क्वाथ दिया है। फिर उसके बाद में पक्व अतिसार है उसमें 4 स्तंभन योग दिए हैं। अब स्तंभन में सारी कसाय समंगा है, धात के पुष्प है। पक्व अतिसार है उसमें 4 स्तंभन योग है, समंगा, धात के पुष्प, मंजिष्ठा, लुद्र और मुस्ता, सालमली, वेष्टक, रौद्र, वृक्ष ताड़िम, ये सब सारे कसाय द्रव्य। लंघन कर्षिताय घृतपानम, की आम दोष से रहित होने पर भी निराम रूपम सूलार्थम, सूल है लंघनादि कर्षितम, लंघन कराने से क्रश हो गया। नरम रुक्षम, कि नर वो रुक्ष हो गया मतलब शरीर में रुक्षता बढ़ गई है तो उसकी अग्नि का विचार करके सक्षारम पायेत घृतम, उसको क्षार मिश्रित घृतपान कराना। ये कंडीशंस दी गई है कि आमदोष रहित हो गया है फिर भी सूल है, लंघन से क्रशित हो गया है, रुक्षता है। तो इसके अलावा क्रूर कोष्ठ और मंदाग्नि उसमें सक्षार लवणम घृतम, ये सब घृतपान कराते हैं अपन क्षार और लवण मिला के। क्रूर कोष्ठ होता है और साथ में मंदाग्नि मिलती है। तो अब उसके बाद में पुटपाक विधि, पुटपाक है उसमें उसका बताया है 1 पल, जबकि स्वरस वो आधा पल देते हैं। तितिर पुटपाक है, कफ पित्तातिसारे लोद्रादि पुटपाक है, कफ और पित्त अतिसार में लोद्र पुटपाक। वटादि प्ररोह पुटपाक है, विविध अतिसारे कुटच फाणित संयोग, कि कुट्टा जो फाणित का प्रयोग कर रहा है, संग्राही होते हैं ये। उसके बाद में बोल रहा है कि दीपन पाचन ग्राही गण वो चरक ने अतिसार में काम में लिया और सुश्रुत ने उसने ग्रहणी में काम लिया और इनको गणत्रय नाम दिया है सुश्रुत ने। उसके बाद में पिच्छावस्थी है जो अतिसार का रोगी है, वो थोड़ा थोड़ा अनेक बार रक्त मिश्रित या फिर सूलपूर्वक मल त्यागता है और जिसमें अपान वायु है वो अवरुद्ध हो गई है, उसके लिए पिच्छावस्थी वो हितकारी होती है। तो अल्प बहुशो रक्तम सैरुख और वायु विबद्ध, ये सब कंडीशंस बताइए, वहाँ पे पिच्छावस्थी काम में लेनी है। उसके बाद में है कि गुद दौर्बल्य चिकित्सा, अतिसार से पीड़ित रोगी उसकी गुदा है वो दुर्बल हो जाती है, तो पिच्चू है, परिषेक है, सेक या फिर अनुवासन के रूप में तेलावचारण, तेल का उपयोग करना चाहिए। और बोल रहे हैं कि अगर पित्त अनुबंध हो जाए तो घृत से करनी चाहिए सारी विधियाँ। फिर चरक ने रक्तज अर्श में और पित्तज अतिसार में पिच्छावस्थी बताया है। फिर बोला है रक्त अतिसार के हेतु बता रहा है, तो गुदपाकश्च दारुणम, कि दारुण गुदपाक हो जाता है। रक्तज अतिसार है उसमें ज्वर, सूल, तृष्णा, दाव और दारुण गुदपाक मिलता है।
जो पित्त अतिसार रोगी है वो पित्त जनक अन्नपान का सेवन करता है तो पित्त ज़्यादा दुष्ट होकर रक्त अतिसार को उत्पन्न कर देता है, जिसमें गुदपाक मिलता है दारू। उसके बाद में रक्त अतिसारे मधुकादिक प्रयोग पिबेत शागेन पैसा स शोद्रम रक्तनाशनम कि अजादुग्ध वो बता रहे शहद के साथ मिला के उससे रक्त अतिसार वो नष्ट होता है। चरक उसमें अजप है वो पित्त जो रक्त दोनों में बताया, जिसमें पित्त फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में है बाल बिल्व प्रयोग की रक्त के साथ में द्रव रूप मल आने पर कच्चे बिल्व फल की मज्जा के चूर्ण को 3 बार लेके तो बोल रहा है द्रवे स रक्ते स्रवते बाल बिल्व स फाणितम फाणित के साथ में स शोद्र तेलम शोद्र और शहद के शोद्र और तेल के साथ में भोजन से पहले लियात आंसू हितम हितत कि प्रागेव लियात आंसू भोजन के पहले चाटना है इसको। पित्त रक्त अतिसारे बिल्वादी योग कि पित्त रक्त अतिसार उसमें बिल्वादी योग कच्चे बिल्व फल की मज्जा मुलेठी का चूर्ण शर्करा ये सब मिला के 2 तोले तंडुलोदक में मिश्रित करके देना है, तंडुलोदक के साथ में देना है पित्त रक्त अतिसार में बिल्वादी योग। के बाद में बोल रहे हैं मल क्षय अन्य योग कि मल का ज़्यादा ही क्षय हो रहा है तो सस मासम स रुधिरम समंगाम स घृतम दधि खादेत विपाच्य सेवित मृद्वन्नम सकृत क्षय कि खरगोश का मांस है स रुधिर रक्त के साथ में समंगा लज्जालू है घी और दही इन सबको मिश्रित करके सेवन करना है। और जो भी मल को बढ़ाने वाले अन्न जैसे उड़द है आदि मृदुअन्न उसको संस्कृत करके सेवन करना चाहिए। उसके बाद में है प्रवाहिका संप्राप्ति। प्रवाहिका की संप्राप्ति बताइए वायु प्रवर्धो निचितम बलासम नुदत्य अधस्ताद अहितासनस्य प्रवाह मानस्य मुहुर्मलाक्तम प्रवाहिकाम ताम वदन्ति। तो प्रवाह बहुशों की अहित भोजन करने वाले पुरुष की वायु है वो बढ़ के निश्चितम बलासम संचित हुए कफ को गुदमार्ग से निकलने के लिए प्रेरित करती है। और प्रवाह मानस्य मुहुर्मलाक्तम प्रवाहिका बार बार प्रवाहन करने पर भी उसके अल्प मात्रा में ही मल है वो होता है, लेकिन कफ है वो अधिक होता है उसमें और वो गुदमार्ग से बाहर निकलता है, उसे प्रवाहिका कहते हैं। विमर्श में बोला है कि प्रवाहिका में युषेण मूल का नाम खड़ो हन्यात प्रवाहिका खड़ और यूस का प्रयोग और यूस है वो मूलक यूस होता है वो काम में लेते हैं, चरक ने बताया। फिर प्रवाहिका के भेद हैं। वातजन्य प्रवाहिका वो सूल युक्त होती है, पित्त वाली दाह युक्त होती है, कफजन्य वो कफ युक्त होती है, रक्तजन्य रक्त युक्त मल का अतिशरण करती है। कफज प्रवाहिका वो स्निग्ध पदार्थजन्य और पातज प्रवाहिका वो रुक्ष पदार्थजन्य होती है। फिर बोल रहा है कि तू ग्रहण से बोल रहा है अनुक्त पित्तज प्रवाहिका और रक्तज प्रवाहिका वो दोनों तीक्ष्ण और उष्ण पदार्थ जन्य होती है। फिर बोलते हैं कि प्रवाहिका में सूल है तो गुद के चारों तरफ 2 अंगुल तक की जो सिराएं होती हैं उनका मोक्षण करते हैं, 2 अंगुल की सिरा का मोक्षण। उसके बाद में पिच्छा बस्ती की विधि बताई इसने कि सबसे पहले सेमल है जो उस सालमली के कोमल व्रंत है उसको गुस्सा से आविष्ट करके और फिर पुटपाक अग्नि में पका के उसको कूट कर रस निकाल देते हैं। फिर उस रस में गर्म किया हुआ दुग्ध है, तेल है 2 तोला, घी है 2 तोला, मुलेठी का चूर्ण है 1 तोला, ये सब मिला के प्रवाहिका और मूत्र तथा मल के रुकने पर प्रवाहिका मूत्र पुरुष संगे प्रवाहिका और मूत्र पुरुष के संग पे देनी है अपने को। कलकेन यष्टि मधुकस्य यष्टि मधु के कल में और क्षीरम घृतम तेल मिश्रम ये क्षीर है घृत और तेल है इसके मिश्रण। फिर आस्थापन अनुवासन है कि प्रमाण के साथ में सूल मिल रहा है तो द्विपंचमूली क्वाथ है उससे सिद्ध किया हुआ दुग्ध है उसमें माक्षिक मिला के मधु मिला के और फिर आस्थापन बस्ती देनी है। और अगर अनुवासन बस्ती देनी है तो पंचमूली जो क्वाथ है द्विपंचमूली क्वाथ है उससे सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती देनी है। उसके बाद में बस्त रक्त प्रयोग। बस्त रक्त प्रयोग है कि रक्त को घृत और तेल के साथ में वर्जित करके और दही का प्रक्षेप देकर खाना है। फिर उसके बाद में यवागु गुणा। यवागु है वो तृष्णा अपनयनी लघवी दिवनी बस्ती शोधनी ज्वरे चैव अतिसारे च यवागु सर्वदा हिता
कि ये वागु वो तृष्णानाशक होती है, लघु होती है, दीपन करती है, बस्ती का शोधन करती है। ज्वरे चैव अतिसारे, ज्वर और अतिसार में ये वागु है उसको सदा हितकर बताया गया है। फिर उसके बाद में दो समवाय प्रथम चिकित्सा समवाय तो दोषाणम पूर्वम पित्तम उपाचरित ज्वरे चैव अतिसारे च सर्वत्र अन्यत्र मारुतम, कि ज्वर और अतिसार में तीनों दोष या दो दोष के संयोग होने पर सर्वप्रथम पूर्व पित्तम पित्त की सबसे पहले चिकित्सा करनी है, और उसके बाद में ज्वर और अतिसार को छोड़ के अन्य रोगों में वायु की चिकित्सा सर्वप्रथम की जाती है। उसके बाद में है विमर्श में उष्मा पित्ताद्रते नास्ति ज्वरो नाति उष्मणा विना, कि ज्वर है वो पित्त उसमें उष्मा होती है और उसमें है वो पित्त के बिना नहीं हो सकती, इसलिए पित्त विरुद्धानी त्यजेत पित्ताधिके अधिकम, इसलिए पित्त को बढ़ाने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको सबको अपने को त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद में है अतिसार निवृत्ति लक्षणम, अतिसार की निवृत्ति के लक्षण है कि यस्य उच्चारम विना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति दीप्ताग्नि लघु कोष्ठस्य स्थितस्य उदर आमय, कि अतिसार से ग्रस्त रोगी की चिकित्सा करने के अनंतर मतलब उसका उच्चारम विना मूत्रम, कि उच्चार जिसका मूत्र और अपवान वायु है वो उच्चार के बिना मल प्रवृत्ति के बिना ही अगर प्रवृत्त हो रहे हैं, और दीप्ताग्नि हो गई है, कोष्ठ वो लघु हो गया है, तो उदर रोग से उसको मतलब अतिसार रोग से शांत समझना चाहिए। उसके बाद में है कर्मादि हेतु भेदेन त्रिविधा व्याधि है, कि कर्मजा व्याधि केचित दोषजा संति च अपरे कर्म दोषोद्भवाश्च अन्य कर्म जातेषु अहेतुका, तो जो कर्मजन्य रोग होते हैं वो दोष प्रकोप और जो भी बाह्य या आगंतुक हेतु होते हैं इन सबसे रहित होते हैं। इसके बाद में है क्रम दोष उभयजन्य रोग चिकित्सा, बोल रहा है कि तेषाम अल्प निदाना ये प्रतिकष्टा भवंती च, कि जो रोग है मतलब अल्प निदान से भी अधिक कष्टदायी होते हैं। मृदवो बहुदोषा व क्रम दोषोद्भवास्तु ते, या फिर मतलब बहुदोष के होने के पश्चात भी अगर सौम्य स्वरूप के होते हैं, मृदु होते हैं, तो वो कर्म दोष जन्य रोग बोलते हैं, और इसकी चिकित्सा है कर्म दोष क्षय कृता तेषाम सिद्धिर विधीयते, तो ऐसे कंडीशन में कर्म दोष के क्षय करने वाली चिकित्सा है वो काम में लेनी चाहिए। इसके बाद में है अर्थ ग्रहणी रोग अधिकार, कि पाचकाग्नि को नष्ट करने वाले कारणों से मनुष्य की ग्रहणी वो दूषित हो जाती है। दुष्यति ग्रहणी जंतुर अग्नि साधन हेतु भी, अग्नि साध करने वाले जितने भी रीजन है कारण है हेतु है वो ग्रहणी रोग के कारण बताए हैं। यहाँ पे लिखा है सन्निपत ग्रहणी उसकी चिकित्सा में पंचकर्मा, सारंगधर उसने ग्रहणी 5 बोली है, आमज ग्रहणी एक्स्ट्रा बोली है, बाकी सबकी ग्रहणी होती है वो 4 ही होती है। फिर है ग्रहणी की संप्राप्ति, अतिसारे निवृत्ति अपनी मंदाग्नि अहितासीना, कि अतिसार है वो उससे निवृत्त हो गया है रोगी, लेकिन अतिसार नहीं है फिर भी मंदाग्नि उसकी अग्नि मंद है, और फिर अहितासीन है, फिर मनुष्य है वो अहित आसीन अहित आहार विहार कर रहा है, तो भूये संदिशितो वैनी ग्रहणिम अभिदूषियेत तस्मात् कार्य परिहारस्तु अतिसारे विरिक्तवत यावत न प्रकृतिस्थ स्यात् दोषतः प्राणस्तथा, इसलिए अतिसार रोग में उसके निवृत्त होने पर जब तक उसके दोष है, बल है, अग्नि है, ये सब अपनी प्रकृत अवस्था में नहीं आ जाए तब तक अपने को विरिक्तवत मतलब विरेचन किए हुए पुरुष है उसकी भांति उसके पथ्यों को पालन करना है। फिर उसके बाद में एक 6th पित्तधरा कला जो है वो उसका नाम दिया है ग्रहणी। फिर उसके बाद में है कि स्तन उर्कोष्ठ है उसके मध्य में होता है हृदय, नाभि और स्नांतर मध्य होता है आमाशय, पक्वास्य आमाशय के बीच में सिराभि वर्डिंग जब आती है तो वो नाभि के लिए आती है, और पित्त और पक्वाशय के मध्य होता है वो होता है गर्भाशय। उसके बाद में ग्रहणी का परिचय जैसे बोला इस परिचय इसमें पक्व आमाशय मध्यस्थता ग्रहणी, की पक्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित जो होती है षष्ठी पित्तधरा नाम या कला, इस षष्ठी पित्तधरा कला जो है वो ग्रहणी बोला है। अग्नौ संदुष्ट ग्रहणी दूसरी प्रकार की ग्रहणी है का बल अग्नि को माना गया और वह अग्नि ग्रहणी को आश्रित करके रहती है, इसलिए अग्नि अगर संदूषित हो रही है तो ग्रहणी है वो भी ग्रहणी कला है वो भी दूषित हो जाती है, तस्मात् संदूषित वहनौ ग्रहणी संप्रदुष्यति। फिर उसके बाद में दोष के अकॉर्डिंग ग्रहणी के भेद वो 4 बताए, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज। उसके बाद में बोल रहे सा दुष्टा बहुसो भुक्तम आममेव विमुंचति, इन वातादि दोष में से किसी भी दोष के ग्रहणी कला में आश्रित होने पे
बहुसो भुक्तम आम में विमुंचति, कि वो जो भुक्त है मतलब जो भोजन अपन ने खाया है, जो अन्न ग्रहण किया है, उसको आम रूप में विसर्जित कर देती है। बहुसो मतलब बहुत बार। फिर उसके बाद में है ग्रहणी रोग की परिभाषा। पक्वम व सैरोजम पुति मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम ग्रहणी रोगम औस्तम आयुर्वेद विदो जना, कि दूषित ग्रहणी नामक कला खाए हुए अन्न को कभी पक्वम व सैरुजम, पक्व या फिर अपक्व अवस्था में अनेक बार त्यागती है। सैरुजम साथ में रुजा मिलेगी। पुति दुर्गंध युक्त मिलता है मल। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम मल है वो कभी तो बद्ध अवस्था में मिलता है या फिर कभी द्रव अवस्था में मिलता है। और आयुर्वेद के ज्ञाता है वो इसको ग्रहणी रोगम औस्तम आयुर्वेद विदो जना। उसके बाद में ग्रहणी के पूर्व रूप है तो विदाहो अन्य सदन आलस्य त्रट क्लमा बल स्वरुचि कासे कर्ण शेदो आंध्र। विदाहो अन्य, अन्य है उसका विदा होता है। सदन शिथिलता रहती है, तृष्णा रहेगी, आलस्य रहेगा, क्लम रहेगा। उसके बाद में कर्ण श्वेड मिलता है और आंत्र कुंजन है, ये ग्रहणी के पूर्व रूप है। उसके बाद में ग्रहणी का रूप या लक्षण। ग्रहणी के रूप होते हैं अथ जाते भविष्य जंतु सून पाद करे है, कि कृष्य है, शरीर वो कृष्य हो जाता है, सून पाद करे, हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है। उसके बाद में तिक्त अम्ल लोह है धूम आम गंधिकम। उद्गिरेत वर्डिंग है कि उद्गार आती है, वो कैसी आती है, सुप्त सुप्त। तिक्त अम्ल और लोह है गंदी होती है, और धूम धूम के जैसे, और आम गंदी होती है। उसके बाद में है तमक, तमक श्वास से भी पीड़ित रहता है व्यक्ति। यही जो वर्डिंग है, अगर इसमें तिक्त अम्ल लो धूम आम गंदी, इसमें अगर मत्स्य वर्डिंग आ जाती है तो वो रक्तपित्त का पूर्व रूप हो जाता है। इसके बाद में वातादि भेद से ग्रहणी के लक्षण। तो वात में है पायु रित पार्श्व उदर मस्तके पित्तात से दाहे गुरु भी कफात, कि वातात सूलादि के, वात की वजह से सूल की अधिकता मिलती है। और सूल बताता है ये पायु गुद में, हृदय में, पार्श्व में, उदर में और मस्तिष्क में। पित्तात सदा है, पित्त की वजह से दाह रहता है, गुरु भी कफात, और कफ की वजह से गुरुता रहती है। और तीनों दोष में तीनों के त्रिदोष में तीनों के लक्षण मिलते हैं। उसमें फिर चरक में बोला है कि चरक में वातज ग्रहणी में शंका किसकी होती है, वातज ग्रहणी में वातज गुल्म प्लीहा और हृदय रोग की शंका होती है। उसके बाद में ग्रहणी रोग की चिकित्सा। ग्रहणी रोग की चिकित्सा में यथा दोषो श्रेयंतस्य विशुद्धस्य यथा कर्मम, मतलब दोष के अकॉर्डिंग, दोष के अधिकता के अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी है। जैसे वातज है तो उसमें नीरोवस्ती हो गया, पित्तज है तो उसमें विरेचन हो गया, कफज है तो उसमें वमन हो गया। फिर उसके बाद में बोला है ततः पाचन संग्राही दीपनीय गणत्रयम पिबेत प्रातः सूरा अरिष्ट स्नेह मूत्र सुखाम्बु भी, कि बोल रहा है कि उसको पाचन संग्राही और दीपनीय जो गण त्रय होते हैं इनको काम में लेना है। पाचन गण जैसे हरिद्र आदि बोल दिया इसने, संग्राही अम्बष्ठ आदि बोल दिया, और दीपनीय गण है वो पिपली आदि बोल दिया। तो इन औषधियों का क्वाथ या फिर चूर्ण बना के दोष काल साथ में को विचार करते हुए सूरा अरिष्ट स्नेह मूत्र सुखाम्बु भी, या फिर मूत्र है और सुखाम्बु सुखोष्ण जल है, इसके साथ में सेवन करना है। तक्रेण वात तक्रम व केवलम हितम उच्यते, तीनों गण के जो द्रव्य हैं उनको तक्र के साथ में भी सेवन कर सकते हैं, या फिर जो गण औषधि के बिना भी अकेली जो तक्र है वो भी हितकारी है। ग्रहणी रोग में तक्र है वो भी अच्छा है। उसके बाद में बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त कृमि गुल्म उदर और अर्श रोग को नष्ट करने वाली चिकित्सा है वो भी लाभकारी है। तो कृमि गुल्म उदर और अर्श की चिकित्सा है उनको भी ग्रहणी चिकित्सा में काम में लेना है। सुश्रुत है उसने गणत्रय है वो ग्रहणी में बताया है, जबकि चरक है उसने गणत्रय को अतिसार में बताया है। ग्रहणी उसमें सर्वदा दीपन कार्य है, सर्वदा दीपन कार्य किया जाता है दीपन। उसके बाद में हिंगवादी चूर्ण उपदेश। तो हिंगवादी चूर्ण जो है महावात व्याधि रोग में बताया है, महावात व्याधि प्रकरण में बताया, वहाँ पे जो हिंगवादी चूर्ण है वो, और उसके अलावा बोल रहे हैं घृतम व प्लियनाशनम। प्लियनाशक घृत है वो सटपल घृत होता है, वो दोनों भी काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में है चांगेरी घृत। चांगेरी घृत यहाँ पे ग्रहणी में है, जबकि चरक है उसने गुदभ्रंश में बोला है चांगेरी घृत। उसके बाद में बोला है सर्वथा दीपनम सर्वम ग्रहणी रोगिणाम हितम, की जो हमेशा ग्रहणी रोगी के लिए हितकारी होता है दीपन कर्म है वो।